ओम सीधे हाथ में जल को लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। सीधे हाथ में जल को लेकर ओम पहले पीना है 3 बार में। ओम अमृतोपस्त्रणसे स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेयताम स्वाहा। हाथ को धो करके दूसरे हाथ में जल को लेना है। परमपिता परमात्मा से वंदना प्रार्थना और याचना करने के हे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी दुख है, कष्ट है, क्लेश है, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाए। हमारे अंग स्वस्थ और काया निरोगी बन जाए। परमपिता परमेश्वर अपना वरदान छत्र और दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करो और हमारी काया को निरोगी बनाओ। These 2 fingers, first right then left, अंगों को टच करेंगे। लेफ्ट वाले राइट में, लेफ्ट में जल रखिए। हाँ, और these 2 fingers, first right then left, अंगों को टच करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं वाणी का स्पर्श कर रहा हूं तो मेरे वाणी में क्या हो, मेरे वाणी से सुंदर सुशील और मधुर वचन निकले। मेरे नासिकाओं में प्राण शक्ति हो, मेरे आंखों में प्रेम की भावना हो और मैं कानों से अच्छा सच्चा मीठा और भद्र सुनूं और मेरे भुजाओं में बल हो, यश हो और मेरा सारा शरीर निरोगी हो। प्रभु आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। इस भक्ति भावना के साथ अंग स्पर्श करते हुए ये मध्यमा और अनामिका इन 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करना है। ओम वाङ्मयस्यस्तु, ओम नसुर्मे प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयो मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उरुर्मे ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि धनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के गीत गाने हैं। ईश्वर की स्तुति करनी है कि हे प्रभु तू बड़ा है, अनुकरणीय, वंदनीय, सर्वश्रेष्ठ है। तू इस जगत का कर्ता धर्ता, हम सभी भक्तों का उद्धार करने वाला है। इसलिए हम स्तुति, प्रार्थना और प्रार्थना हमेशा चित्त को एकाग्र करते हुए करनी चाहिए। और उपासना अर्थात परमेश्वर की गोदी में बैठ करके उपासना करनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक माँ की गोदी में बैठ करके जिस प्रकार भय से निर्भय हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार से हम भी परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। ऐसे परमात्मा से ध्यान करना है, चिंतन मनन करना है और कामना करने की प्रभु हम सभी प्रकार के भयों से निर्भय बन जाए, हमारा सारा भय खत्म हो जाए। अब आइए स्तुति, प्रार्थना और उपासना ईश्वर की करते हैं सभी मिलकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ। चित्त को, मन को एकाग्र करते हुए प्रभु तेरा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो, ऐसी कामना करते हुए। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुभा यद् भद्रं तन्न आशुभा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमपिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तविदं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः
तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेदान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीनाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्यध्यैरयन्त। ओम अग्नेय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान्। यो योऽस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरास्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ स्वस्ति वाचनम। कल हमारी बिटिया अदिति का जन्म दिवस है और एक जन्म दिवस के इस परम पवित्र उपलक्ष्य में, इस बालिका के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह परम पवित्र यज्ञ हवन हम करने जा रहे हैं। परमात्मा से कामना वंदना प्रार्थना और याचना करते हैं कि यह बालिका आयुष्मती बने, यशस्विनी बने, धनवती बने, मेधावती बने, बुद्धिमती बने और इस जगत का उपकार करने वाली बने और खूब पढ़ लिख करके माता पिता कुल खानदान का नाम यश और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले बने। ऐसी परमपिता परमेश्वर से विशेष कामना वंदना और प्रार्थना करते हुए याचना करते हैं और कामना करते हैं कि यह विद्या यथा नाम तथा गुण, अदिति इसका नाम है, तो अदिति के समान ही यह बने, ऐसे हम कामना वंदना प्रार्थना और याचना करते हैं। ठीक है जी। तो बड़ी श्रद्धा के साथ स्वस्ति वाचन के सुंदर मंत्रों का पाठ। स्वस्ति वाचन में यह बताया गया है स्व अस्ति, सुंदर जो मंत्र है, स्वामी देवदयानंद जी महाराज ने जो सुंदरतम मंत्र है उनका चयन करते हुए स्वस्ति वाचन के मंत्रों को बनाया है। तो इसमें ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों के पवित्रतम मंत्र है और इन मंत्रों से इस बिटिया को हम आशीर्वाद दे देंगे और इसके जीवन में स्वस्थि हो, सुंदरता हो, यश हो, पद प्रतिष्ठा हो, सभी प्रकार का धन और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम कामना वंदना प्रार्थना और याचना परमपिता परमात्मा से करते हैं। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युयं होतारं रत्नधातमम्। ओम सानः पितेव सुनवे अग्ने सोपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पदे बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासु भवन्तु नः। ओम विश्वदेवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये देवा अवन्त्रि भवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वमसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवते स्वस्ति नेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे। ओम ये देवानां यजियानां मनोर्यजत्रामृतारिदज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिवे सदा नः। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्मते पयाप्येयोषं द्योरधितिर्वा उक्त शुष्मान् वृषभरां स्वप्न स्वस्तामादित्यामनुमदा स्वस्तये। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अरहना बृहद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमानं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुवृधौ यजमाययोरपर्यवृता दधिरे दिवेक्षयं तामाविवासनमसा सुवृत्रिविमो आदित्यामदितिं स्वस्तये। ओम को वहस्तोमं राधतीयं जुजोषता विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वद्वरं तु विजातारं करद्यो न पर्षदन्त्या स्वस्तये। ओम एभ्योत्रां प्रथमा ये जे मनो समिदाग्निर्सप्तहोत्रिवे आदित्या वयं शर्म यच्छता सुगानः करत सुपथा स्वस्तये। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगदश्च मन्तवः
तेनात्कृतादकृतादेन सस्पर्यद्या देवास विप्रेता स्वस्तये ओम वरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे अहोमुजं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्तये ओम सुत्रामानं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मानमतिं सुप्रणेदिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्त्रमन्तिमारुहेमा स्वस्तये ओम विश्वे यत्रा आदिवोचत्तोत यत्रा यध्वं नो दुरेवाया अभिवदा सत्ययावो देवोत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ओम अपामी वामोपविश्वामनाहुतिम् अपारातिं दुरत्रामगायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्दिवो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ओम अरिष्टा समर्दो विश्व एददे प्रप्रजाभिजाय धर्मेण स्परे यमादित्यासो नयता सुनितिर्विरिति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ओम यम देवासो अवथवाजसातो यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावानं रथमिन्द्र सानसिमर्षन्तमारुहेमा स्वस्तये ओम स्वस्ति नः पथ्यासो धन्वसो स्वप्त्यप्सो वृजनेश्वरवते स्वस्ति नः पुत्रकृदेशो यौनिशो स्वस्तिराये मरुतो दधातना ओम स्वस्तिरिद्धे प्रपदे श्रेष्ठारे न स्वस्तिभिः यावाममेते सानो अमासो अरणे निपादो स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम ईशे तोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वा सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतेरनमीवा अयक्षमामावस्तेन शतमागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्याद्भविर्यजमानस्य पशून् पाहे ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सद्विवृद्धे असन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमतिरिजो यतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयो प्रतिरन्तो देवसे ओम तमिशान्नं जगतस्थस्तुषस्पदिन्दिनञ्जनमवसे ओमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्येत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः ओम अग्न आयाहि वेतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषे ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशामिदा देवेभिर्मानुषे जने ओमे त्रिसप्ताह पर्यन्त विश्वारूपाणि विभ्रदाः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इते स्वस्ति वाचनं शुभं भवतु मंगलं भवतु कल्याणमस्तु सौभाग्यं वर्धतु। तो स्वस्ति वाचन के सुंदर मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना याचना वंदना की कि हे प्रभु स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा कि बालिका का जन्म कैसा हो, स्वस्तिमय हो। और इसके लिए दो उपमाएं दी हैं, सूर्य और चंद्रमा की उपमा। सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी भव्य दिव्य इसका व्यक्तित्व बन जाए, और सूर्य जिस प्रकार से अज्ञान अविद्या अंधकार को दूर भगाता है, इसी प्रकार से यह नन्ही सी प्यारी सी बालिका अज्ञान अविद्या अंधकार को दूर करने वाली हो और विशुद्धतम स्वामी देव दयानंद जी महाराज जी द्वारा प्रतिपादित शुद्धतम प्रकाश को फैलाने वाली हो। ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना वंदना प्रार्थना और याचना कर रहे हैं। और दूसरी कामना क्या की, चंद्रमा सूर्य चंद्रमसा, सूर्य और चंद्रमा किस तरह सौम्य बने। चंद्रमा जिस प्रकार से
समस्त जगत को प्रकाश देता है। पूर्णमासी का चंद्रमा देखिए कितना आह्लादित कर देता है, मन को प्रसन्न कर देता है। दुखी खिन्न व्यक्ति भी उसको देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है और उसको लगता है कि ये चंद्रमा ऐसा ही दिनों दिन चलता रहे। तो इसलिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह इसका जीवन भी कांतिमय और ओज से परिपूर्ण हो जाए। पुनः तत्पश्चात दत्ता दानी बने, हाँ, खूब पैसा कमाए, अरबों खरबोपति बन जाए, करोड़ों में दान भी करे, बिल गेट्स की तरह, है ना। हाँ, वो इस तरीके का ये बन सकते हैं बच्चे। बिल गेट्स थोड़ी आकाश से टपके देगी एकदम से आ गया और छा गई। हाँ भाई, अडानी अंबानी ये सब पैसे वाले बने कैसे, तो हमारी बेटी भी बनेगी। तो ऐसी महान भव्य दिव्य ये इसका जीवन भी बने और भव्य दिव्य जो है धन सुख साम्राज्य की सौभाग्यशाली है। तो इसलिए कामना वंदना प्रार्थना दत्ता दानी बने, अग्नता अहिंसक बने। अहिंसक बनना बड़े जरूरी। मन वचन कर्म से भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। मन से वचन से कर्म से भी हम हिंसा कर देते हैं, नहीं करनी। अहिंसक बने, दत्ता दानी बने, अग्नता अहिंसक बने, जानता संग में मही, और ज्ञानी विद्वान सत्पुरुषों का संग करने वाले भी बने। इसलिए ये जाप कर रही है। तो आइए आप दीपक को प्रकाशित कीजिए, बहुत सुंदर। और ये जो दीपक है ये उसमें एक बत्ती लगा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर यह पाठ और अत्यंत सुंदर यह दीपक अब प्रकाशित करना है। दीपक से भी कामना करनी है। क्या कामना करनी है? दीपक ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसी प्रकार से यजमान दंपति, यजमान परिवार सुख शांति आनंद और उत्कर्ष के स्वामी बन जाए, ऐसे परमपिता परमेश्वर से हमने कामना करनी है। यज्ञ करने से घर में सुख शांति तो आती ही है, जीवन में भी सुख शांति आती है, सभी प्रकार का धन सुख साम्राज्य हमें प्राप्त होता है। अब आइए प्रज्वलित करते हैं। अब दीपक को प्रकाशित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। आप ये ले लो, चम्मच ले लो, ऐसे रखो और ऐसे से प्रकाशित करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वध्यो एव भूम्ना पृथिवीव वरिन्नादस्यासे पृथिवीरेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। रख दीजिए। बहुत सुंदर। अब सभी मिलकर के अब जैसे ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रही है अग्नि, इसी प्रकार से यजमान परिवार उन्नति को प्राप्त हो, ऐसे परमपिता परमात्मा से हमने कामना करनी है। इसलिए हाथ जोड़ करके ऊर्ध्वरेता बनने की चेष्टा और प्रयास और प्रयत्न करना है। ऊर्ध्वरेता बनना है। अग्नि का धर्म है ऊपर की तरफ उठना, ठीक है। हम भी सभी सुख शांति आनंद उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त करेंगे और निरंतर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे, ठीक है। ओम, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। अतिथि है, अग्नि को भी अतिथि कहा गया है, इसलिए अतिथि देवता आप हमारे घर में विराजिए। हमारे घर का जो इग्नोरेंस है, अंधकार है, उसको दूर कर दीजिए और शुद्धतम प्रकाश की प्राप्ति कराइए। ओम उद्वज्जस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टे पूर्वे समं सिजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 समिधाओं का दान करना है, एक एक समिधाओं को दान करना है। ओम अयंतायत्म आत्मा जातवेद्यस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्जसे नानादेन सवेदया इदम आग्नाये जातवेद से इदन्ना मम स्वाहा। सभी को बोलना है, मंत्र के अंतिम में स्वाहा है, स्वाहा बोलना है। परमात्मा से कामना करने की प्रभु हम आपके वाणी का गुणगान करें और हमें आप यशस्वी जीवन प्रदान करो। ओम समिदाग्निन्दुवस्य दग्धैर्वोर्धयतादिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिदाय सोच्चिषे घृतं त्यूरं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरोग्धितेन वर्धयामसे बृहच्चोच्छाय विस्थये स्वाहा।
इदम आग्नाये अंगिरसे इदन्नममा। अब 5 घी क्या होती है स्वा स्वा बोलते हुए, और ये सारे अन्य प्यारे बच्चे जो है स्वा बोलकर क्या आहुति अर्पित करेंगे। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जाता वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुरे ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमाग्नाये जातवेत्से इदन्नममा। जल सिंचन करेंगे आप पूर्व दिशा में। ओम अदिते अनुमन्यस्व। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। ओम यहाँ से इधर से। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। ओम देवसे से। ओम देव सविता प्रसूयज्जं प्रसूयज्जवदेम्बगाय। ऐसे हाथ मिलेंगे। दिव्यो गंधर्वा केतवो केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतो। जल हमारे चारों तरफ विद्यमान है। देव सविता, उत्तम कर्म करते हुए हम क्या बने? देव बने। उत्तम कर्म क्या है? यज्ञ करना भी उत्तम कर्म है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म कहा है। ठीक है। और स्वाध्याय करना भी एक बहुत बड़ा उत्तम कर्म है। स्वाध्याय मतलब सुष्ठु अध्याय, स्वाध्याय खुद का अध्ययन करना, खुद की स्टडी करना भी एक यज्ञ है। ठीक है। तो खुद का अध्ययन करने का मतलब यह है कि मैं पिछले साल कहाँ था, अब कहाँ हूँ और आगे मुझे जाना कहाँ है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और वंदना और कामना करने की, हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम उत्तम कर्म करते हुए देव बने। हाँ, इसलिए अब 4 आहुतियां अधिक समय न लेते हुए 4 आहुतियां, पहले लेफ्ट साइड में, दूसरी राइट में और फिर सारी सेंटर में स्वाहा बोलना है। पहली आहुति किस लिए? कि हे परमेश्वर आप अग्नि स्वरूप हो, हाँ, देदीप्यमान हो, जाज्वल्यमान हो, प्रकाश से युक्त हो, और हमारे जीवन का जो अंधकार है आप उसको दूर करो। हमें ज्ञान रूपी सूर्य बनाओ, अज्ञान और अंधकार को आप दूर करो। ठीक है। दूसरी आहुति देते समय कामना, प्रार्थना और याचना करने की, प्रभु आप सोम स्वरूप हो, सोम अर्थात आनंद को देने वाले हो। तीसरी आहुति से कामना करने की, हे परब्रह्म परमेश्वर आप हमारे पिता हो। हाँ, परमेश्वर का एक नाम पिता भी है, पिता पालयिता वा। हाँ, वो पालन पोषण करता है। और चौथी आहुति से कामना करने की, हे इंद्रदेव परमेश्वर आप सकल ऐश्वर्य के स्वामी हो और हमें सकल ऐश्वर्य, धन, सुख, साम्राज्य हमारे घर में भरे हुए हो।
ऐसे भंडार भरे हुए हो, धन के, सुख के, शांति के, आनंद के, उत्कर्ष के भंडार भरे हुए हो। हमारे घर में धन की कहीं कोई न्यूनता न हो, अभी तो धन सुख साम्राज्य हमारा बढ़ता जाए, ऐसी परमात्मा से काम। तो पहली लेफ्ट में, दूसरी राइट में, और फिर बाकी सारे सेंटर में आहुतियों को। ओम आग्नाये स्वाहा, इदम आग्नाये धन्नमः। ओम सोमाये स्वाहा, इदम सोमाये धन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये धन्नमः। ओम इंद्राये स्वाहा, इदम इंद्राये धन्नमः। अब सामग्री क्या होती है, स्वाहा स्वाहा बोलते हुए अर्पित करनी है। थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर ऐसे स्वाहा ऐसे दूर से डालनी है। कामना करनी है कि प्रभु मैं आपको एक हाथ से दे रहा हूं, आप हजारों हजारों हाथों से देने वाले। एक हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्ण, वेद भगवान में कि हम एक हाथ से दे रहे हैं भगवान, आप हजारों हाथों से देने वाले, हमारे मार्गों को प्रशस्त करने वाले हो। इसलिए दुख शोक नहीं मनाना है, प्रभु को सब अर्पित करना है और पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ कार्य को करना है। हाँ जी, बिल्कुल। आप सूर्य ज्योति ज्योति, हे प्रभु सूर्य देवता, जिस प्रकार से आप अज्ञान विद्या अंधकार को दूर भगा रहे हो, इसी प्रकार से हम भी ज्ञान रूपी सूर्य बन करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। हाँ, आहुति अंदर डालनी है, ठीक है, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी प्रेम और भक्ति भावना के साथ, और स्वाहा बोलना है, ठीक है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योते सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाना सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूराग्नाये प्राणाये स्वाहा, इदम आग्नाये प्राणाये धन्नमः। ओम भूर्वायवे अपानाये स्वाहा, इदम वायवे अपानाये धन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाये स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाये धन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदम अग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यो धन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। अब अगले मंत्र बड़ा विशिष्ट मंत्र है। अगले मंत्र में क्या कहा है, याम मिधाम देवगणाः पितरस्योपासते। हे प्रभु, हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने जिस महान मेधावी बुद्धि को धारण किया, ऐसी महान मेधावी बुद्धि हमारे अंदर भी आ जाए, है कि नहीं, महान मेधावी बुद्धि। तो ऐसे भगवान जो हमारे आराध्य देवता है, वो भगवान कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी है, भगवान श्री कृष्ण जी है, भगवान दयानंद जी है। हाँ, तो ऐसी महान मेधावी बुद्धि को हम धारण करें और अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं। एक बार आचार्य चाणक्य को पूछा गया, आचार्य चाणक्य को, ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे दूर हो जाने पर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य मेरा साथ छोड़ करके चला जाएगा तो मैं ऐसे हजारों राजाओं का निर्माण कर सकता हूं। सेल्यूकस और धनानंद उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये जो षड्यंत्रकारी धनानंद और सेल्यूकस है, इनको भी मैं नेस्तनाबूद कर सकता हूं, इनको भी मैं धूल मिट्टी में मिला सकता हूं। लेकिन मेरी बुद्धि, ध्यान रखिए अभय देवता, मेरी बुद्धि, मेरी प्रज्ञा, मेरी दितंबरा शक्ति मेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी तो मैं दुनिया का सबसे लाचार, बेबस, कंगाल और दुखी व्यक्ति हो जाऊं। इसलिए बुद्धिर्यस्य बलम तस्य है। इसलिए ऐसी महान मेधावी बुद्धि इन बच्चों के अंदर भी प्रवाहित हो आए और ये बच्चे वास्तविक रूपेण इस संसार के सिरमौर बन जाए। इस कामना के साथ अदिति बिटिया के लिए इसकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, परिमार्जित हो और विशुद्धतम बने और ये रितंबरा बुद्धि की स्वामिनी बने, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। चलिए, ओम याम मेदाम देवगणाः पितरश्चोपासते
तयामा मध्य वेदयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा स्वाहा। जितने भी दुर्गुण हैं, दुष्ट संकल्प है, दुष्ट इच्छाएं हैं, सब भस्म हो जाए। और यद भद्रम तन्न आसुवा, जो संसार के गुण कर्म सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है वह सब हमें प्राप्त हो जाए। ओम अग्नेन सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवो योनानि विद्वान् यो यो धस्मजुहरान मेनो भूयिष्ठान देन मौक्तिम विधेमा स्वाहा। अब केवल घी क्या हो क्या डालनी है, ठीक है। और स्वा स्वा बोलना है, सामग्री नहीं डालनी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राये इदम इंद्राये नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याये इदम आदित्याये नमः। ओम भूर्भुवः स्वर अग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्ने वायवादितेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। अब विशुद्धतम घी की आहुति परमपिता परमात्मा से कामना वंदना प्रार्थना और याचना की प्रभु मेरे घर का भी विशुद्ध घी और अन्न हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे आप ग्रहण कर लीजिए और हमारे घर में अन्न धन धान्य के भंडार भर दीजिए। ऐसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करिए। ओम ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेजं यद्वान्यो नम्यहाकरम् अग्नेष्टा स्वेष्टं विद्या सर्वं स्वेष्टं सुहृदं करोतु मे। अग्नये स्वेष्टकृते सोहतौदे सर्वप्रायश्चिताहुतेनां कामानां समर्धित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धये स्वाहा। इदम अग्नये स्वेष्टकृते नमः। चम्मच भर के घी क्या होगी? ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः स्वाहा। अब 4 आहुतियां विशेष जो है घी की डालनी, फिर 8 आहुतियां घी सविता सामग्री की, और फिर 11 विशिष्ट आहुतियां हमारी बिटिया रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम प्रदान करेंगे। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः अग्नयं से पवस्वा सूर्यविशंचन आरे बाधस्वदुच्युनां स्वाहा इदम अग्नये पवमानये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरेषे पवमानः पांचजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदम अग्नये पवमानये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वदोवास्मे वर्य सुवीर्यं ददद्रैमयि पोषं स्वाहा इदम अग्नये पवमानये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। घी सविता सामग्री के द्वारा आहुतियां स्वाहा बोल करके, ठीक है, बिना स्वाहा के नहीं डालना है। ओम अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अवयासि शिष्टाः यजिष्ठो वन्दितमासो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्मत् स्वाहा इदम अग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवो देने निष्ठोऽस्य औषधो योष्ठो अवयक्षन्नो वरुणं दनानो व्रेहिर्मिळेकं स्वहवो नयेधे स्वाहा इदम अग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रुते अहमद्याचमिळय वामवस्यो राचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्वा यामे ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्वेः अहेलमानो वरुणे हवोद्युर्षं समानायो प्रमोषेः इदं वरुणाय इदं नमः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यजिया पाशाविददामहन्तः निर्विन्वद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु वरदः स्वर्गाः इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो वरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयाश्चाग्नेयस्य नभिषस्ति पार्श्वसप्तमित्वमयासे
अयानो यज्ञं वाहस्यानो देवी भेषजम् इदमग्नेयसे इदं नमः ओम उत्तमं वरुणवाशवस्वदवादिमं विद्यमं शधाय अथा वयमादित्ये प्रत्यक्तवानागसो अदितये स्याम इदं वरुणादित्यादित्ये जैरं नमः ओम भवदन्नः समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं मम। आप 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, ठीक है? 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र बोलने से बच्चों की बुद्धि परिष्कृत होती है। गायत्री मंत्र बोलने से समस्त दुखों को परमात्मा दूर कर देता है। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी उपासना कर रहे हैं। आप हमें उत्तम मेधावी बुद्धि प्रदान करो प्रभु, और हमें उत्तम मेधावी बुद्धि प्रदान करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आइए, अब जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आदित्य बिटिया आगे आ जाओ। आहुति आपको भी डालनी है, तो घी समिधा सामग्री से आहुति डालेंगे। और ये बिटिया जो है मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया आदित्यवत बन जाए, अर्थात सूर्य के समान इसका ओज, तेज, कांति, बल, बुद्धि इसकी परिष्कृत और परिमार्जित हो जाए, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। और खूब आयुष्मती बने, यशस्विनी बने, धनवती बने, मेधावती बने, और प्रबुद्ध बन करके पूरे देश का नेतृत्व करने वाली बने, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। अब आइए विशेष जन्मदिवस की आहुतियां। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताज्ञता जानता संगमे महे स्वाहा। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वदो दब्दासो अपरितासोद्विदाः देवानो यथा सद्विद्वृद्य सन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम देवानां भद्रा सुमदेर्यो यतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवानायो प्रतिरन्तु देवसे स्वाहा। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानिदेः चित्तिं दक्षस्व सुभगत्वस्मे वो शम्रये नामरिष्टिं तनुनां स्वात्मानं वाच सुदेन्दत्वन्नां स्वाहा। ओम तच्चक्षुदेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं अधीनास्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् स्वाहा। ओम त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेरय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवो यौनानि विद्वान्
यो यो यस्मज्जुहुरानमेरो वैष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस अब कोई सामग्री नहीं डालेंगे, 10 आहुति आपकी घी की डालेंगे और ये जो पदार्थ बना हुआ है पंचामृत इसकी 10 आहुति आप डालेंगे। खीर भी लिया बताइए। ओम इसकी डाल थोड़ा थोड़ा आपका 10 आहुति घी। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाये स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कोहवये स्वाहा। ओम अन्वत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहदेवा पृथिव्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। पूरा घी डाल दीजिए। ओम वसो पवित्रमसे शतधारम वसो पवित्रमसे सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षान्। अब इसको हाथों में लगा लीजिए और अपने अंगों के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर हमारे अंग स्वस्थ रहे, हमारी काया निरोगी रहे। वहीं से बैठे बैठे ऐसे आगे करो। लो सभी से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, नीचे गरम है। कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाओ, सही से बैठ। ओम तेजोवसे तेजोमये। ओम वीर्यमसे वीर्यमये। ओम बलमसे बलमये। ओम ओजोसे ओजोमये। ओम मंजुरसे मंजुरमये। ओम सहोवसे सहोमये। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। यज्ञ की आरती, यज्ञ की प्रार्थना सभी मिलकर के बोलेंगे, ठीक है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेदा की बोले रे जाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधा एक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से। नार के लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। परम पूज्य प्रभु हमारे
बल कीजिए, छोड़ने में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब वे देहो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, श्रेष्ठ में प्राण धारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते जिते सर्वलोकाश्रयाय, नमद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिनिश्वासिताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृपार्त्रे प्रहर्त्रे, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। भयानां भयं भेषणं भेषणानां, गते प्राणिनं पावनं पावनानां, महोच्चै पदानां नियन्त्रे त्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निदानं निरालम्बेशं, भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः, भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण इष्ट मंगल मनोकामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सभाविलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपके अमृत में गोदी में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको ही पुकारते और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारे शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो, हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो, विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो, हमारा जीवन आपके लिए अर्पित हो, इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करो। आज के इस परम पवित्र भव्य दिव्य अमृत में शुभ वेला में यजमान दंपत्ति ने, यजमान परिवार ने, यजमान बालिका ने
बहुत श्रद्धा भक्ति भावना के साथ चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए प्रभु आपका ध्यान स्तुति प्रार्थना और उपासना की है। यजमान परिवार की समस्त इष्ट मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो, हम सबका उद्धार और कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। यजमान जी को आशीर्वाद देंगे। यजमान बालिका आप यहाँ आ जाओ पापा के पास। हाँ, आप सभी यजमान बालिका के लिए पापा मम्मी इनके माता पिता और आप सभी बोलेंगे मेरे साथ ओम ओम। आप सभी ऐसे हाथ करिए उसकी तरफ। ओम ओम। हे अदिति त्वम आयुष्मते यशस्विनी विद्यावती धनवती मेधावती भूयः। ओम सत्याः सन्तो यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तो यजमानानां कामाः। ओम सत्याः सन्तो सफलाः सन्तो पूर्णाः सन्तो शुभाः सन्तो यजमानानां कामाः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु कल्याणमस्तु। हे प्रभु आपके शुभ आशीर्वाद से यजमान परिवार की समस्त इष्ट मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शुभं भवतु मंगलं भवतु कल्याणमस्तु। तो आदरणीय यजमान जी, प्रिय बालिका और आदर और सम्मान के योग्य सभी प्रबुद्ध जन, आज के इस दिव्य वेला में मध्याह्नकालीन वेला में बहुत श्रद्धा भक्ति भावना के साथ आदित्य जी का हमने जन्मदिवस मनाया है। प्यारे पिता परमात्मा से कामना वंदना प्रार्थना और याचना प्रत्येक वेद मंत्र के माध्यम से हमने की है कि प्रभु इस बालिका की रक्षा करो और ये बालिका प्रबुद्धा बन जाए, यशस्विनी बन जाए, विद्यावती बन जाए, मेधावती बन जाए और ऋतंबरा शक्ति की इसको प्राप्ति हो जाए। हाँ, तो धियो यौना प्रचोदयात् भगवान से कामना करने आदि रोज गायत्री मंत्र का पाठ करना है, रोज गायत्री मंत्र बोलना है और स्कूल जाते समय गायत्री मंत्र का जप करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 3। पहला अर्थ है देव पूजा, बोलो पहला अर्थ देव पूजा, दूसरा अर्थ संगतिकरण और तीसरा अर्थ दान। तो ये तीनों अर्थों को आपने ग्रहण कर लिया है और तीनों अर्थों को अपने साक्षात यजमान परिवार ने जिया है। देव पूजा का अर्थ है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जो ईश्वर है भक्ति भावना के साथ संध्या उपासना करना, उसको भी धन्यवाद व्यक्त करना कि प्रभु धन्यवाद तूने इतना सुंदर जीवन दिया है, धन्यवाद तूने इतने सारे सृष्टि बनाई है, धन्यवाद ये सूर्य चंद्र नक्षत्र पर्वत नदी नाले पर्वत पहाड़ और इतना सुंदर जीवन दे करके हमें तूने हमारा जीवन बनाया है। दूसरा अर्थ है देव पूजा का संगतिकरण। हाँ, दूसरा अर्थ है संगतिकरण। लेकिन देव पूजा अगर अच्छी नहीं हुई तो संगतिकरण भी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए देव पूजा को अच्छा करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, माता पिता का सम्मान करना है, दादा दादी को सम्मान करना है। और आजकल तो लोग कांवड़ ले जाकर के जो है भगवान हरिद्वार में जाकर के वहां से गंगा जल ला करके और अपने गांव में जाकर के उसको क्या कर रहे हैं? रुद्राभिषेक कर रहे हैं। कट कर दो और कामना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हो? आनंद ही आनंद। वो आनंद कहाँ से